गुड मॉर्निंग। Am I audible? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, सो प्रोबेबिलिटी जो लास्ट डे मैंने बताया था उसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन कंडीशनल जो क्वेश्चंस बताया था और जो डिफरेंसेस एक्सप्लेन किया था, क्या वो क्लियर है? पूछा जा सकता है उससे क्वेश्चन पूछूं? अंकित? आवाज आ रही है? कुछ ज्यादा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। चलो ठीक है, समझ में आ गया था लास्ट डे जो किए थे हम लोग। कैमरा ऑन करो सब लोग कैमरा ऑन करो। नो मैम। क्या समझ में नहीं आया था? रिया, संजना, रिया, अदिति, मैम कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। नंबर 17 एग्जिट करो, फिर से इन करो, आ जाएगा, कैमरा ऑन हो जाएगा। करो, लॉग आउट करके लॉग इन करो। एंड हाँ, कौन बच गया है? अंकित 16 रोल नंबर, 43 रोल नंबर, श्रेया रानी 45, नेहा ओके, इसका भी कनेक्टिंग ही है। चलो ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी जो हम लोग कर रहे थे लास्ट डे, हम लोगों ने पढ़ा था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल कब होता है, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है। सो अभी कोई मुझे बता सकता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? उपहार, तुम बताओ तो जरा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कब इस्तेमाल करते हैं? अनम्यूट करिए, बोलिए जल्दी, टाइम वेस्ट मत करिए। यस मैम। बताइए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कब इस्तेमाल किया जाता है? पता नहीं मैम। नहीं पता? लास्ट क्लास में नहीं थे तुम? सैटरडे को ना हुआ था। हाँ, सैटरडे को ही हुआ होगा, संडे को तो नहीं हुआ होगा। थे शायद मैम। शायद थे, मतलब आपको ये भी नहीं पता आप थे या नहीं थे? मुझे पता है तुम थे और तुम्हारा कैमरा बंद था, इसीलिए मैंने तुमसे पूछा ही है। चलो आप ही बता दो, श्रुति आप बताओ तो जरा मुझे, when we use Bernoulli distribution or the conditions in which we are going to use Bernoulli distribution, कब इस्तेमाल किया जा सकता है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को, और हम कब इस्तेमाल करते हैं, किस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं? अभिजीत कैमरा ऑन करो। चलो बताओ, श्रुति। यस मैम। हाँ बताइए। मैम जब दो से ज्यादा ये आउटकम रहता है तब यूज कर सकते हैं। 2 से ज्यादा आउटकम होता है तब इस्तेमाल करते हैं। हैंड रेज करो तो जो इसके सपोर्ट में है वो। कोई भी नहीं सपोर्ट कर रहा है तुम्हारा। तो गलत ही बोले होंगे। अच्छा, एक आया रुपेश कुमार।
हाँ रुपेश बताइए जरा। मैम गलती से हो गया था। संजीता तुम बताओ, एक्सप्लेन करो जरा। When we use Bernoulli distribution, मैम जब वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली एक्स बाय मैम जब हम लोग कोई एक नंबर को सक्सेस चेक करना रहता है तो उस समय बर्नौली को यूज करते हैं। एक नंबर को सक्सेस करना हो, सक्सेस होगा तभी होगा, क्या फेलियर होगा तो नहीं होगा? नो मैम ऐसा नहीं है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अ सिंगल नंबर। Probability of success of a single number. बर्नौली। ठीक है, ठीक। प्रीति तुम बताओ, रोल नंबर 40। मैम सिंगल ट्रायल होता है और वन इवेंट होता है तब हम लोग बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। सिंगल ट्रायल और वन इवेंट की बात करते हैं। सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट के केस में अप्लाई करते हैं, और जो भी इवेंट होगा उसमें दो ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस होंगे, आइदर सक्सेस और फेलियर। यही दोनों में से कोई एक आउटकम आएगा, तभी हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, बस यही सिचुएशन है, जहां पास फेल का केस होगा वही बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और एक ट्रायल एक इवेंट, जैसे लाइक बर्थ डेथ। क्या बोल रहे हो अंकित? कैमरा ऑन करो, क्या बोल रहे हो अंकित? क्या बोल रहे हो? अभी आवाज आ रही थी आपकी, अनम्यूटेड थे। ओके चलो बताओ, और किसी को कोई कंफ्यूजन है? आप सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट की बात होगी तब हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। एक ट्रायल एक इवेंट अगर हो गया, जैसे मैच में कॉइन टॉस करने का एक्सपेरिमेंट देखते होगे। एक मैच हुआ, उसमें एक कॉइन टॉस किया गया, और उस एक कॉइन टॉसिंग के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उस मैच का जो भी जीतने वाला है टॉस, कोई भी एक टीम जीतने वाली है, उसके बाद जो भी उसका डिसीजन होगा वो इम्प्लीमेंट होगा। ये सारा कुछ जो कर रहे हो, सिर्फ एक ट्रायल और एक इवेंट की बात कर रहे हो, तब आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। ऐसा होता है क्या कभी किसी मैच में देखे हो कि एक बार कॉइन टॉस किया, नहीं ये रिजल्ट वैलिड नहीं है, दोबारा कॉइन टॉस करो, ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है। एक बार कॉइन टॉस किया गया और सिर्फ एक कॉइन टॉसिंग के बेसिस पे ही रिजल्ट या फिर जो भी आउटकम होगा वो आएगा। और उसमें दो टीम है तो दो ही केसेस होगा, आइदर हेड और टेल। कोई एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, कोई दूसरा जीत रहा है तो फर्स्ट टीम हारने वाली है। मतलब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस। कोई एक अगर अकर हो चुका है तो दूसरे के अगेंस्ट के चांसेस खत्म हो गए। ठीक है, सो ऐसा जब होता है तभी हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं, और सिर्फ इसी केस में ही अप्लाई होगा। अगर इससे ज्यादा केसेस आ रहा है तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट हम वहां पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन डाइस थ्रोइंग एक्सपेरिमेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और 2 एक्सक्लूसिव केसेस बना सकते हैं। अगर 6 अकरेंस को हम सक्सेस कंसिडर करें और 6 के सिवा जो कुछ भी आ रहा है उसको फेलियर कंसिडर करें, तब हम बोल सकते हैं कि आपका वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव 2 एक्सक्लूसिव केसेस हो जाएगा, 2 एक्सक्लूसिव केसेस होगा, तब हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे लूडो वगैरह में खेलने में गेम स्टार्ट करने के लिए 6 लाने को सक्सेस कंसिडर करते हो तुम लोग। 6 के सिवा जो भी नंबर आया उसको क्या करते हो, फेलियर कंसिडर करते हो। तो वहां पे वो क्या हो गया, 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस में कन्वर्ट हो जाता है, अकरेंस ऑफ 6 एंड नॉट अकरेंस ऑफ 6। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। तो आप बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई करेंगे, व्हेन देयर आर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस एंड सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट होगा तब। यही सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट अगर इंक्रीज कर गया, एक से ज्यादा बार एक ही एक्सपेरिमेंट को जब आप रिपीट कर रहे हैं, तब अगर ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है, तब वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बाइनोमियल में कन्वर्ट हो जाता है। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किस केसेस में अप्लाई होता है, व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फिक्स्ड। अब चूंकि एक से ज्यादा एक्सपेरिमेंट है, बर्नौली में सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंट था, तो उसमें इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को लाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, एक तुम ही हो घर में, जो हो तुम ही हो, जो डिसीजन लेना है तुमको लेना है, तो तुम खुद ही इंडिपेंडेंट हो। ये बताने की जरूरत है तुम किसी और से इंडिपेंडेंट हो या नहीं हो, नहीं बताने की जरूरत है, बिकॉज एक ही ट्रायल है एक ही इवेंट है, तो सब जो भी है वो इंडिपेंडेंट है।
अब एक से ज्यादा होगा तब आप इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट लाते हैं। तो जो सेकंड ट्रायल हो गया, बाइनोमियल से बर्नौली से बाइनोमियल में कन्वर्ट होने का पहला कंडीशन था n मस्ट बी फिक्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होगा वो फिक्स होगा। दूसरा होता है जो ट्रायल्स आपस में n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स की बात कर रहे हो, n ट्रायल्स की बात कर रहे हो, तो सारे आपस में इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ये इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट शुरुआत में नहीं होगा बर्नौली में, बिकॉज एक ही ट्रायल और एक ही इवेंट है, तो इंडिपेंडेंट किससे होगा? एक से ज्यादा स्टूडेंट है तब तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या नहीं इसकी बात करोगे। जब तुम ही हो अकेले तो तुम तो खुद ही इंडिपेंडेंट हो, तुम किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हो। सो इन पहला कॉन्सेप्ट n को इंक्रीज कर दिया गया बर्नौली से बाइनोमियल में आने में। दूसरा क्या गया है, द ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। एंड द थर्ड पॉइंट क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। या फिर आप इसको थर्ड में ये भी रख सकते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस टू म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केसेस, मतलब दो ही केसेस होगा, आइदर सक्सेस और फेलियर। ये वही कंडीशन है जो कि बर्नौली में था। और इसके बाद एक चेंज आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सक्सेस है दैट इज कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। मतलब अगर एक क्लास में अगर 10 बार कॉइन टॉस किया जाता है, सपोज अगर हम मैच के कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट की ही बात कर लें, तो मैच में मान लो होगा एक बार कॉइन टॉस करें, मान लो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, फर्स्ट टाइम कॉइन टॉस किया, इंडिया जीता, पाकिस्तान जीता, कोई भी कॉइन टॉस कर रहा है जीत रहा है, खत्म कहानी। एक बार सिंगल ट्रायल सिंगल इवेंट बर्नौली में आ गया। अब उसी में जितने मैचेस हुए हैं सबका रिकॉर्ड निकाल लो, हर बार कॉइन टॉस हुआ होगा, हर बार कोई ना कोई जीता होगा, हर बार अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ डिसीजन आया होगा। तो जब सबको एक जगह काउंट करके आप ले लेते हैं और सब में क्या होगा, पहली बार जो कॉइन टॉस करके रिजल्ट आया होगा वो दूसरी बार को अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि दूसरी बार आप इंडिपेंडेंट कॉइन टॉस कर रहे हैं। कॉइन भी वो नहीं होगा जो पहले हुआ करता था, चेंज हो सकता है, रिजल्ट भी डिफरेंट हो सकता है। और पहली बार क्या हुआ था, कौन जीता था कॉइन टॉस करने पे, वो डिपेंड ही नहीं करता नेक्स्ट टाइम कौन जीतने वाला है, उसके बाद कौन जीतने वाला है, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम। मान लो 50 टाइम्स अगर मैच हुआ तो हर 50 बार अलग अलग लोग जीत रहे होंगे, ठीक है। कोई हर बार किसी बार इंडिया, किसी बार पाकिस्तान, और ये सब कुछ ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पे जब ये हुआ, हर बार एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है ट्रायल। कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट चूंकि आपने 50 बार किया तो 50 काउंट कर लीजिए, n इज फिक्स, दैट इज फाइनाइट फिक्स नंबर। जो चेंज हुआ इंडिपेंडेंट है हर बार, तो इंडिपेंडेंट बोल दिया। हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या होगा, हर बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो रहा है, 1/2 ही हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये भी हो गया। फिर आपके पास क्या था, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस, ऑब्वियसली हेड और टेल दोनों केसेस वही हैं। तो यही चीज होता है बर्नौली और बाइनोमियल में। आप ये अप्लाई कर लो, सक्सेस फेलियर वाला केस अप्लाई कर लो, अकरेंस ऑफ 6 और नॉट अकरेंस ऑफ 6 कर लो। तो जो भी करोगे हर बार वही बाइनोमियल और बर्नौली में कन्वर्ज रहेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब n जो है एक से ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी फाइनाइट एक से ज्यादा हो जाएगा, देन दैट इज बर्नौली, सॉरी बाइनोमियल। एंड अगर एक सिंगल होगा तो दैट इज बर्नौली। और अगर एक से ज्यादा टर्म आ रहा है तभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंस का। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल ये भी इसीलिए आता है क्योंकि हर बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हर बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अलग होने के चांसेस है। इसलिए वो जो 2 कंडीशन वहां पे था वो इंक्रीज करके यहाँ पे 4 कंडीशन हो गया, क्योंकि जैसे आप एक से ज्यादा करोगे इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एक ही था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हर बार अलग अलग होगा, तो कांस्टेंट होगा लेकिन अलग अलग होगा। ये चीज यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब इसके बाद हम लोगों ने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन निकालना कुछ पढ़ा था, और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था शायद, 4 कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए। कितने लोगों ने बनाया है, हैंड रेज करो तो जरा, हैंड रेज करिए, कितने लोगों ने बनाया है? नहीं बनाया है किसी ने? वाह क्या बात है, सुपर। भूल गए थे या फिर समझ में ही नहीं आया था? समझ में तो आ गया था, ये मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था क्लास में, एक मैंने बताया था आप लोगों को, एक आप लोगों ने खुद ही बनाया है और मुझ सबने बना लिया था। सो जब होमवर्क मिला फिर क्यों नहीं बना, ये बताओ पहले। भूल गया। तुम तो पहले कैमरा ऑन करो। इतनी अच्छी याददाश्त क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आता, बताइए। इतनी अच्छी याददाश्त होने की कुछ खास वजह?
अंकित, चंदा एंड आदर्श, कैमरा ऑन करो। प्रिया एंड अंशिका। नहीं बना है। मीन और वेरिएंस निकाले थे, वो समझ में आ गया था। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, तो मीन और वेरिएंस निकालना सीखे थे डेटा से। अब उसी का डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना बताया था क्या? मीन निकालना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का? नहीं। चलो लिखो जरा, मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डाल देना, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है ना? हाँ, यस मैम। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? डिफाइन करिए तो जरा, लैंग्वेज और फंक्शन जो मैंने बताया था वो। लैंग्वेज और फंक्शन लिखे हो या नहीं लिखे हो? Ma'am, random variable x is said to have a Bernoulli distribution if its probability mass function is given by px equals to p to the power x 1 minus p bracket 1 minus x uska power, where x is equals to 0 and 1 and p plus q equals to 1 and probability must be greater than 0 but less than 1. ठीक है, बस इतना ही लिखे थे। इसके बाद मीन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन लिखे थे? नहीं। Yes मैम, वो भी लिखा है आप। यस मैम, आप लिखवाए हैं। तो ठीक है, मीन और वेरिएंस हम लोगों ने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का बना लिया था। Yes मैम। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन सब खत्म है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने पीडीएफ लिखवाया था, है देखो, यस मैम। है ना? px मैम, हाँ, यस मैम। probability mass function। अब चलो लिखो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, चलो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हेडिंग डाल देना, मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम शॉर्ट में बीडी लिख रहे हैं, बट आप लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लिखिएगा, क्योंकि बर्नौली और बाइनोमियल दोनों को भी लिखा जा सकता है, ठीक है? सो मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका नोटेशन मीन का क्या होता है? μ1 डैश एंड दैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है, उसको हम डिफाइन करते हैं, लास्ट डे किए भी थे डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, समेशन एक्स इंटू पी एक्स। समेशन एक्स इंटू पी एक्स जब करेंगे तो समेशन अप्लाई होता है, पता है, सम करने के लिए एक्स टर्म एज इट इज, और पी एक्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? एन सी एक्स पी टू द पावर एक्स q टू द पावर n माइनस एक्स। और यहाँ पे x का जो वैल्यू होता था, याद है, 0 से लेके n तक जाता है, तो x का वैल्यू जो 0 से लेके n तक जाता है, तो आप यहाँ पे कर लो, क्योंकि आपको टोटल सब करना होगा कहाँ से? x का वैल्यू 0 से लेके n तक, तो ये रेंज हम यहाँ डाल दे रहे हैं समेशन के ऊपर, ठीक है? क्योंकि सम करना है, तो सम कितने तक करना है? जहां तक x का वैल्यू जाएगा वहां तक जाके सम करना है। ये बर्नौली में 0 से लेके 1 तक था, क्योंकि x का वैल्यू 0 और 1 तक ही जा रहा था, लेकिन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x का वैल्यू 0 से लेके n तक जा रहा है, इसलिए समेशन कहाँ होगा? 0 से लेके n तक का, ठीक है? क्लियर है ये? बताओ क्लियर है? दीक्षा, यस मैम। फैन दिख रहा है इन लोगों का, तो अजीब ही स्टोरी है, मैंने तो कभी फैन देखा ही नहीं है सीलिंग पे लटका हुआ, तुम ही लोग दिखा रहे हो। चलो अब इसी को हमें ऑपरेट करना है, सो आप यहाँ लिख सकते हैं इज इक्वल टू समेशन
समेशन x यहाँ पे है, n सी एक्स को आप क्या लिखते हैं, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल और n माइनस x फैक्टोरियल लिख सकते हैं n सी एक्स को, ये तो हमें पता ही है। और यहाँ पे है p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, और x का जो रेंज है वो हर जगह लिख दीजिएगा, कहीं लिखना भूलिएगा मत, इनकेस हम नहीं भी लिखे तब भी तुम लोग लिख लेना ये टर्म, ठीक है। अब इसके बाद देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे x एक टर्म है और यहाँ पे x फैक्टोरियल है, सो अगर हम इस x फैक्टोरियल को ब्रेक कर ले तो ये x कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आप लिख सकते हैं x फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। क्यों कर रहे हैं, एक ये जो x है वो कैंसिल हो जाए, तो ये x इससे कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करो, x माइनस वन जब फैक्टोरियल कर ले रहे हो तो ऐसा करो सारे टर्म में से माइनस कर लो, ऐसा करो n को भी n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल कर लो, आराम से किया जा सकता है, भले कैंसिल ना हो बट किया जा सकता है। और x माइनस वन n माइनस एक्स एज इट इज हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो एक माइनस इसमें से होगा, एक माइनस इसमें से होगा, अल्टीमेटली n माइनस एक्स ही बचेगा, ये वाला फैक्टर में चेंज नहीं आता है दिस टर्म। अब जब हम x को x माइनस वन में कन्वर्ट कर दिए तो ऐसा करते हैं p को भी p का पावर ऐसा कर ले, p इंटू पी टू द पावर x माइनस वन कर ले, यहाँ पे p का पावर 1 हो गया और p का पावर x माइनस वन हो गया, अल्टीमेटली p का पावर x ही होगा, बस उसको हम रीअरेंज करके ऐसे लिख रहे हैं। नेक्स्ट टर्म q का पावर n माइनस एक्स एज इट इज छोड़ दीजिए। अब जरा ध्यान से देखना, सारा फैक्टर्स जो x था वो x माइनस वन में कन्वर्ट हो गया है, सारा का सारा फैक्टर। तो अब क्या करोगे, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो x का वैल्यू जो 0 से लेके जा रहा था n तक, उसमें से एक फैक्टर आपने रिमूव कर लिया, जो कि सब में x माइनस वन कर दिए हो तो एक फैक्टर रिमूव कर लिया, तो अब x का वैल्यू 1 से लेके n तक चला जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने एक वैल्यू 0 वाला जो टर्म था एक फैक्टर रिमूव कर दिया, x जहां तक जा रहा था उसमें से एक आपने कम कर दिया x माइनस वन, अगर x का वैल्यू 6 तक जा रहा था तो आपने 6 माइनस वन कर दिया, तो एक टर्म क्या हो गया, कम हो गया है। सो कम हो गया है तो 0 से लेके n तक था तो एक फैक्टर 1 कम हो जाएगा, तो 1 से लेके n तक चला जाएगा, 0 वाला फैक्टर हट गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास देखो जरा बचता क्या है, n इज अ कांस्टेंट, और आपको पता है कांस्टेंट पे समेशन वर्क नहीं करता। p इज आल्सो ए कांस्टेंट बिकॉज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज अ कांस्टेंट। सो n और p जो टर्म है दैट इज अ कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे n और p के साथ x एसोसिएटेड नहीं है। अगर x एसोसिएटेड होता तो फिर ये कांस्टेंट नहीं कंसिडर किया जाता, बट x एसोसिएटेड नहीं है, दैट्स व्हाई उसको हम समेशन से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जब समेशन हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गया, x का पावर 1, x इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जा रहा है, और आपके पास जो अंदर बचा हुआ है जरा देखिए क्या क्या फैक्टर बचा हुआ है, ऊपर n माइनस वन फैक्टोरियल बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में आइएगा तो x माइनस वन फैक्टोरियल बचा हुआ है, यहाँ पे देखोगे तो n माइनस एक्स फैक्टोरियल बचा हुआ है, p और तो बाहर जा चुका है, p का पावर x माइनस वन बचा हुआ है, और q पे ध्यान दो तो q का वैल्यू तो जो था वही है n माइनस एक्स, है ना, और x का वैल्यू 1 से लेके n तक जा रहा है। अब जरा ध्यान से देखो इस फैक्टर को फिर से ध्यान से अगर देखिए तो आप लिख सकते हैं ये पूरा फैक्टर समेशन और वो सब जो भी ऑपरेट हो रहा है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समेशन n माइनस वन सी एक्स माइनस वन, ध्यान से देखना n माइनस वन सी एक्स माइनस वन और p का पावर x माइनस वन और q का पावर n माइनस एक्स, लिख सकते हो ना, क्योंकि ये पूरा फैक्टर ब्रेक होके क्या आया था, इस वाले फैक्टर को ध्यान से देखिएगा, आपने इसको क्या लिखा, ये लिखा, तो आप इसको वापस से ये लिख सकते हो ना,
और यहाँ पे n की जगह n-1 है, x की जगह x-1 है, बाकी फैक्टर्स वही है, तो इसको लिखा जा सकता है n-1 c x-1, ये वाला फैक्टर, p to the power this, q to the power this। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ? तो बताओ, ये वाले फैक्टर को हम इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको समेशन वही करना पड़ेगा, x का वैल्यू जो था 0 से लेके शुरू नहीं होगा, 1 से लेके n तक जाएगा। चलो देखो जरा, लिखना बाद में, पहले समझ लो, लिखने के लिए भी इरेज नहीं कर रहे हैं, पहले समझ लो फिर बताओ। हाँ या नहीं बताइए जरा, लास्ट स्टेप। अब ये फैक्टर जो है, ये कहीं ना कहीं सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज हो जाती है, तो वैल्यू ऑफ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाता है? 1। आपको पता है कभी भी किसी भी प्रोबेबिलिटी का पूरा लिस्ट है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो बर्नौली हो, बाइनोमियल हो, या भी कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे प्रोबेबिलिटी का जब सम करोगे देन दैट इज इक्वल टू 1। सो इस पूरे फैक्टर का समेशन के बाद वाले पूरे टर्म का वैल्यू 1 होगा। सो मीन का वैल्यू जो होगा μ1 डैश दैट इज इक्वल टू NP। मतलब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बराबर ये आता है, दिस इज मीन। मैम बोलो। मैम इसका मतलब जो भी, जैसे कि बर्नौलीज का px का जो भी फॉर्मूला था, या फिर वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी px का फॉर्मूला था, टोटल 1 ही होगा उसका समेशन? जब टोटल सम करोगी तो वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि दैट इज प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1 ऑलवेज। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन है वो ध्यान रखिएगा, तब हमेशा 1 कर सकते हैं उसको। वही आप प्रोबेबिलिटी का पूरा लिस्ट अप करके निकालोगे तो हमेशा 1 होगा। यहाँ पे भी इस टोटल का सम करोगे तो 1 ही होगा, लेकिन हमें ये सॉल्व ऐसे करना नहीं है, इसका यूज करना है फॉर सॉल्विंग मीन। तो अल्टीमेटली हम इसको ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ला रहे हैं, फिर सबसे जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए उसके बाद उसका वैल्यू 1 रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि सम ऑफ फंक्शन वो हमेशा 1 होगा, ये श्योर है। जैसे देखो, आपको पता है हो सकता है बहुत लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा हो। मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/2, probability of failure is 1/2 and the sum of this is equal to n। अब बताओ ये वैल्यू कभी भी क्या होगा? 1 का पावर n है, क्योंकि हाफ प्लस हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज हाफ, द सम ऑफ दीज टू इज 1 एंड 1 का पावर n हो, वो कुछ भी हो, अल्टीमेटली आंसर क्या होगा? 1 होगा। इसी एक्सपेंशन के बेसिस पे इसका रिजल्ट भी आता है। कभी भी प्रोबेबिलिटीज का सम होगा तो वो हमेशा 1 होगा। लिख लो पहले, फिर एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार और हम। अभिजीत राज, आप कैमरा ऑन करोगे या फिर हम रिमूव कर ही ले बिना किसी रिमाइंडर के? लिख लेना, फिर मुझे बताना क्या लिख। निकिता, Yes, ma'am. कुछ लोगों का नाम नोट करो तो, आदर्श, अंशिका, नेहा, मयंक, एंड ऋतिक। मेरा नाम क्यों नोट करवा रहे हैं मैम? किसका? मेरा
क्या तुमको पता हो? यस मैम हो गया। ठीक है, एक 14 रोल नंबर है, 19 है, रोल नंबर 2 है, रोल नंबर 20 है एंड मैम अदर्स। ऑन कर दिए कैमरा अब क्या? मैम वही मेरा तो। कैमरा कब से ऑन ही था लेकिन हाँ मुझे पता है सबका ऑन था, क्या था मुझे, मैंने कहा ना हम मैम एक्शन। मैम नहीं सिर्फ 5-6 मिनट से ऑफ था क्योंकि है ना, तुम बोलो ना। हम बोल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा कैमरा ऑफ था। चलो ठीक है, नोट कर लिया ना निकिता? यस मैम मैम। हमारा अटेंडेंस नहीं बनेगा क्या मैम? मैम चलो ये नोट कर लिए। हाँ बोलो 16। मैम माइंड बाउंस कर रहा है इतना कैरेक्टर देख के मैम। इतना सारा कैरेक्टर नहीं है, बस कैरेक्टर्स वही है, रिपीटेडली यूज हो रहा है। बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, एक बार नोट कर लो फिर बता रहे हैं उसको हम क्या है। हो गया मैम। नोट कर लिए? यस मैम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं मैम। स्क्रीनशॉट लिया? स्क्रीनशॉट से समझ में नहीं आएगा। इनको कर लेंगे मैम नोट। आ जाएगा मैम, बाद में लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है ना, मुझे भी पता है नहीं आएगा बाद में, इसलिए बोलते हैं। मैम समझाइए मैम। देखो यहाँ पे शुरुआत में क्या है, जो जो पॉइंट हम कलर करते जा रहे हैं ध्यान देना क्या क्या टर्म है। सबसे पहले तुमको निकालना क्या है, मीन। तो मीन का फॉर्मूला म्यू1 डैश लिखो, एक्स बार लिखो, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, बट प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम म्यू1 डैश से नोटेशन डालते हैं और इसी को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू। जो आप कभी होता है ना एक्सपेंडिचर, मान लो पर डे का एक्सपेंडिचर तुम सोच के चलते हो, चलो आज 100 रुपया खर्च होगा, तो दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू और उसी का नोटेशन हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखें। ठीक है, तो या तो हम ये नोटेशन डालें, ये नोटेशन डालें, या फिर हम डायरेक्टली एक्स बार लिखते हैं। सबका मतलब वही है कि आप मीन की बात कर रहे हैं। सो मीन निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज समेशन एक्स इंटू पी एक्स। ये आपने लास्ट डे क्वेश्चन में सॉल्व भी किया था, जब आपके पास पूरा डेटा होता था, एक एक्स का होता था, एक पी एक्स का होता था। आपने क्या किया था, एक्स इंटू पी एक्स निकाला था। बताओ, ये सब किया था ना लास्ट डे? और इन सब का Yes, जब ma'am. सम कर दे रहे थे तो यही हमारे लिए एवरेज मिल जा रहा था। सबने ये भी इस क्वेश्चन पूछा था, ऐसे हम लोग फॉर्मूला में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं एन से। यहाँ एन से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में वो ऑलरेडी डिवाइडेड होता है, बताया था मैंने इतना। तो फॉर्मूला जो है समेशन एक्स इंटू पी एक्स है, जो कि आप ऑलरेडी बना चुके हो, तो ये करना है हमें। अब निकाल किसका रहे हो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो जो px है वो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आप इस फंक्शन से निकालते हैं। बताइए, ये पढ़े थे ना, ncx px qn माइनस एक्स, ये फंक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं। तो x को एज इट इज छोड़ दिए और px का जो फंक्शन का वैल्यू था वो रख दिए। ठीक है, बताओ रेवती झा, क्लियर है? यस मैम। चलो x इंटू पी एक्स ये लिख दिए, तो px का वैल्यू ये था। अब आपको पता है जब आप समेशन कहीं भी ऑपरेट करते हैं तो समेशन का मतलब होता है आपको जोड़ना है, वैल्यूज को ऐड करना है। अगर वैल्यूज को ऐड करना है तो कहाँ तक ऐड करना है, कोई तो लिमिट होगा, कुछ तो लिमिटेड वैल्यू होगा। यस मैम। क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स ऐड करते हो, इनफाइनाइट स्टूडेंट्स का मार्क्स तो ऐड नहीं करते तुम। तो वही है लिमिट, जो यहाँ पे टर्म आया समेशन, कहाँ से कहाँ तक ऐड करोगे। तो इन एक्स का जो वैल्यू जहां तक जा रहा है, जो कि आप प्रोबेबिलिटी फंक्शन में एक्स का वैल्यू यहाँ पे लिखे होंगे, एक्स का वैल्यू 0 से लेके n तक जाता है, तो 0 से लेके n तक जो रेंज जाता है एक्स का वैल्यू, उसी को आप 0 से लेके n तक ऐड कर रहे हो। दैट्स इट, खत्म हो गया यहाँ तक। अब आपको पता है इस NCX को आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला मैंने बताया था कॉम्बिनेशन का। यस मैम। तो वही चीज बस लिखे है, NCX को लिख दिए n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल, खत्म। बस इस स्टेप में तो यही किया हुआ है। तो ये स्टेप तक तो हम आ गए, यहाँ तक तो आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है कि इस x फैक्टोरियल को हम x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है, आप 6 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल।
लिख सकते हो ना, बोलो Yes, हाँ या ma'am. नहीं। यस मैम। सॉरी तो यही चीजें हमने किया, x इंटू एक्स माइनस वन फैक्टोरियल। इसी तरह n को n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल कर दें, और इसमें से आप क्या करते हैं, इसी को घटाइएगा इधर तो n माइनस एक्स फैक्टोरियल ही रह जाता है, ये यही रहेगा। इसमें बस ये चेंज करना है, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है। अब यही करने के बाद ये x और ये x आपस में कैंसिल हो गया, तो x जब कैंसिल हो गया तो एक x का वैल्यू जो है वो कम हो गया। मान लो क्लास में 10 स्टूडेंट है, कोई एक स्टूडेंट पास कर गया, तो अब एग्जाम कितनों को देना है, 9 को, यही हो रहा है। तो यहाँ पे एक x जब इसमें से हट गया, कम हो गया, तो बचा कितना, x माइनस वन। सपोज x 10 था तो 10 माइनस वन हो जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे किया। तो अब हमने क्या कर दिया, x क्या था, वेरिएबल, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ सक्सेस। तो जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो कम हो गया एक। तो हम क्या कर रहे हैं, सारे x के वैल्यू को हम x में रखने का जरूरत नहीं समझ रहे हैं, ऐसा करते हैं x को x माइनस वन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ x माइनस वन ऑलरेडी आपने कन्वर्ट कर दिया। इस p का पावर x था तो p इंटू p का पावर x माइनस वन कर दो, हो सकता है। अब इसको ऐड करिएगा तो अल्टीमेटली p का पावर x ही होगा। यहाँ पे p का पावर 1 हो गया और p का पावर x माइनस वन। अब मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाता है, तो ये x 1 और ये 1 कट गया, p का पावर x ही हो गया। तो p का पावर x को आप लिख रहे हो p इंटू p का पावर x माइनस वन। बस यही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको x का टर्म है तो सारे टर्म को x के टर्म में, x माइनस वन के टर्म में है तो सारे टर्म को x माइनस वन के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा करने से हमें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आसान होने वाला है, हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये सारे फैक्टर्स हमें ब्रेक होने के बाद मिले। अब देखो इसमें n जो है, इट्स ऑब्वियसली n इज अ कांस्टेंट फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल, पढ़े थे शुरुआत में ही। n क्या था, नंबर ऑफ फिक्स ट्रायल। तो n कांस्टेंट है, p जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो 1/2 1/4 समथिंग कुछ होगा और वो कांस्टेंट ही है। तो n और p कांस्टेंट है, इसलिए हम समेशन के बाहर इसको रखते हैं। खत्म हो गया कहानी। अब समेशन के अंदर जो भी फैक्टर है, समेशन के अंदर क्या क्या फैक्टर्स होता है, जो वेरिएबल पे डिपेंडेंट होता है। हम लोगों ने ये शुरुआत में भी डेटा के टर्म में भी जब पढ़ा था, तब भी समेशन कब ऑपरेट होता है, वेरिएबल्स पे। जो वैल्यू, जो फैक्टर बदल रहा है, जो फैक्टर कांस्टेंट है उस पर यूज नहीं होता है समेशन, है ना। तो जो फैक्टर चेंज हो रहा है, फैक्टर चेंज हो रहा है मतलब सिंपल सा बात है, जो x है वो चेंज हो रहा है। जब x चेंज हो रहा है तो x के सारे फैक्टर्स को आप इनसाइड समेशन लिखेंगे, x से जो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स उसको समेशन के बाहर लिखोगे। मैंने यही यहाँ पे किया है, यहाँ पे ये ब्रेक करके लिखे थे, देख लो। और उसके बाद x के फैक्टर को सारा अंदर लिख दिया है। ध्यान से देखना, इस पूरे सेक्शन में सब में x का फैक्टर एसोसिएटेड होगा, जो मैंने यहाँ बॉक्स बना दिया। इसके बाहर x का फैक्टर नहीं है, इस x के फैक्टर पे ही समेशन ऑपरेट हो सकता है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, np को बाहर कर दिया। अब इस फैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा है देखो जरा, लिख सकते हैं ना, क्योंकि शुरुआत में भी हम इन चीज को ऐसे ब्रेक करके लिखे थे, तो अब इसको ऐसे ब्रेक करके लिख दिए। तो ये जो वैल्यू होता है, ये पूरा फैक्टर, कभी भी ऑपरेशन हम प्रोबेबिलिटी किसी भी वैल्यू पे ऑपरेट करेंगे तो उसका मतलब, उसका आंसर हमेशा 1 होता है। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज इक्वल टू 1। अब वो प्रोबेबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो, अगर उसका इंटायर रेंज आप ऐड कर रहे हैं देन दैट विल ऑलवेज बी 1। अगर पूरा रेंज इंटीग्रेट नहीं कर रहे, पूरा रेंज इसको ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो 1 नहीं होगा। लेकिन सारे रेंज को जब ऐड कर दे रहे हो तो वैल्यू 1 हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया। अब ये वैल्यू अगर 1 हो गया तो ऑब्वियसली μ1 डैश इज इक्वल टू np, और ये जो np है दैट इज द मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यही मतलब है इसका। ये फंक्शन थोड़ा है जिसको आप कंप्लीटली मैथमेटिकल समझिए, तो ये समझ लो जब से आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो कंप्लीटली मैथमेटिकल टर्म्स पे डिपेंडेंट। बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। मैम वहां से एक बार और बता दीजिए, x से काट दिए मैम, वहां से एक बार फिर से समझा x को दीजिए। कट करने के बाद, x को कट करने के बाद देखो क्या बचा हुआ है, n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल बचा हुआ है। n और p को हम बाहर लिख दिए, क्या बचा, n माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ लिख दिए, x माइनस वन फैक्टोरियल यहाँ लिख दिए, n माइनस एक्स फैक्टोरियल यहाँ लिख दिए।
p का पावर x माइनस 1 q का पावर n माइनस x। क्यों कर रहे हैं ये सब हम? हाँ, क्यों हुआ x-1 मैम? एक p का पावर x माइनस 1 क्यों हुआ? यस मैम। देखो p का पावर क्या था? x था, तो p का पावर x है, यहाँ पे x के टर्म में कुछ नहीं था इंफॉर्मेशन, x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 दिख रहा है, तो हम इसको भी x माइनस 1 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके। एक जैसा टर्म दिखेगा ना, यस मैम। इसलिए हम x माइनस 1 में कन्वर्ट करते हैं। तो एक p को बाहर निकाल लिए जो यहाँ आ गया, और x माइनस 1 पावर इस पे डाल दिया, बस इस सारे टर्म को इतना लिख दिए। अब ये जो है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे रहा है फिर 1 से लेके n तक का, और 0 वाला तो टर्मिनेट ही हो चुका है, तो सबको अब ऐड करोगे तो अल्टीमेटली 1 आ जाएगा। सो द आंसर इज NP। ठीक है, यस मैम। इसको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, नहीं तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। इसलिए मैंने कहा था स्क्रीनशॉट वाला केस मत पे डिपेंडेंट मत हो, क्योंकि क्योंकि मैम अगर ये इसको x-1 ऑल टाइम्स आई है, इसीलिए मैम p पे जो पावर x था मैम उसको आप कन्वर्ट करके p x-1 लिख दिए हैं मैम। हाँ, p का पावर p इंटू p का पावर x माइनस 1 कर दिया। ऐसा करने से एक ही जैसा टर्म मिल रहा है, क्योंकि ये थियोरेटिकल टर्म है, तो आपको ऐसा कुछ ना कुछ जनरल टर्म लाना पड़ेगा ना जो रिजल्ट हो। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देना, अगर p का वैल्यू तुम्हें पता है और n का वैल्यू तुम्हें पता है, देन मीन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तुम बता सकते हो, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या हो गया? n और p, है ना? n और p मीन का फॉर्मूला है। तो n का वैल्यू सपोज 100 है, मतलब सपोज अगर मान लो तुम्हारे क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, सपोज 100 स्टूडेंट्स है, ठीक है? सो 100 स्टूडेंट्स है, दैट मीन्स क्या हो गया? n इज इक्वल टू 100। बताइए हाँ या नहीं? Yes, ma'am. सो 100 स्टूडेंट्स आर देयर, देन आपके पास नंबर n जो हो गया वो 100 हो गया। तो अगर मान लो तुमको मीन निकालना है, दैट इज म्यू 1 डैश, दैट इज इक्वल टू 100, और सबके पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। सो अगर ये n इंटू पी करेंगे, सो 50% स्टूडेंट पास करेगा, ये बता रहा है। तो एवरेज जो एवरेज जो पासिंग नंबर है, दैट इज NP 50, है ना? ये बताता है NP। अब इसको जरा बर्नौली से कंपेयर करो तो देखना, बर्नौली में मीन का वैल्यू p था, Yes, ma'am. और बाइनोमियल में इसमें NP हो गया, NP. n का इन्वॉल्वमेंट हो गया। मतलब अगर n का वैल्यू 1 कर दे सपोज, देन ये जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? Bernoulli. तो Bernoulli का. हाँ, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली में कन्वर्ट हो जाएगा व्हेन n इज इक्वल टू 1। 1. बस यही है। इसी तरह इसका वेरिएंस भी हमें निकालना है। अब एक डेटा दे रहे हैं हम, पहले लिखो तो जरा, हो गया ना? ये मिटा दूं ना, अब सबको इरेज करूं, कर दूं या नहीं? हो गया मैम। चलो ठीक है, लिखो जरा एक डेटा को। एक x का टेबल है, द वैल्यू ऑफ x इज 0 1 2 3 6, px is 1/6 2/6 1/3। एक मिनट, चलो बताओ तो इसका एवरेज क्या आएगा? फाइंड द Ma'am, मीन ये ऑफ 3
मैम ये 3 का क्या है 0/6? 0/6। बताओ क्या आ रहा है? by 3 मैम, हाँ 5/3। 5/3 मीन आ रहा है। Yes, ma'am. यस मैम। टू बाई सिक्स प्लस 2/6 4/6। 4/6 को आप लिख सकते हैं 2/3। 2/3 प्लस 1। सो 2/3 प्लस 1 क्या आ जा रहा है? 5/6। 5/6 कैसे आएगा? 5/3 बोले मैम। हाँ वही तो 5/3 होगा। क्या हुआ रिया, तुम्हारा आया? मैम फॉर्मूला पे बेस पे बनाना है कि एक्सपांड करके बनाना है पूरा? फॉर्मूला पे जरूरत नहीं है, इसका करो ना डायरेक्ट। और फॉर्मूला पे भी करोगी तो वही आएगा, पूरा उतना नहीं लिखना है तुमको। x इंटू पी एक्स कर लो ना। x इंटू पी एक्स, एक्स पी एक्स। तो आप इसको करेंगे, दिस इज 0, दिस इज 2/6, दिस इज 2/6, दिस इज 0, दिस इज 6/6, दैट इज 1। तो आप इसको ऐड करिएगा सबको, तो 0 0 तो ऐड ही नहीं होगा। 2/6 प्लस 2/6 4/6, सो 4/6 प्लस 1। तो अगर इसको ऐड करोगे 4/6 को, आप डायरेक्टली इसको कट कर लो, बेटर ऑप्शन है। 2/3 हो जाएगा। सो 2/3 में अगर एक ऐड कर देते हो तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 5/3। उतना फॉर्मूला पे रखने का जरूरत नहीं है। फॉर्मूला पे रख के डायरेक्टली बता देंगे, जब वेरिएंस पढ़ोगे तब बताएंगे फिर। ओके मैम। उसके बाद अप्लाई करना। फॉर्मूला पे रख के बनाना है तो एक काम करिए, लिखिए तो find the probability of, sorry not probability, what is the mean, find the mean when n is equal to 8, n is equal to 8 and probability of success is equal to 1/2। अब इसका बताओ। तो ये तो आराम से आ जाएगा। 4 और n 4 into मैम। बस यही करना होता है इसमें। 8 into 1/2। मैम ये जो एक्सपांड का जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसमें px और qx है, तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें px qs कहाँ से लाएंगे? px और qx कहाँ से लाएंगे? यस मैम, मतलब p टू द पावर x और q टू द पावर n - x एक्सपांड करने के टाइम जो फॉर्मूला था, तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम में आपने जो दिया था उसमें तो वो मतलब बाहर वाला px था ना, जो कि टोटल दिखाता था। हाँ तो उस केस में वो थ्योरेटिकल टर्म है ना, तो थ्योरेटिकल में तो आप उसको जैसे सिंप्लीफाई कर रहे हो वैसे करोगे। और अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है
तो फिर क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, सिंप्लीफाई करिएगा, तब जो वैल्यूज डालते हैं वो डालिएगा, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा। जैसे था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स निकालो। अगर n 10 है और इसमें सॉरी n 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर 1/2 दिया है, एंड आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस अगर कहा जाए 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो अब इसमें आप क्या करते हो, उसी px में फंक्शन में रखते हो वैल्यूज, क्या लिखते हो, nc4 मतलब 8c4 ये लिखते हो ना। p का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो 1/2 रखोगे और इसका पावर 4 रखोगे, 1/2 हो जाएगा दूसरा q और इसका पावर भी 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यही होता है। तो p का वैल्यू या तो क्वेश्चन में रहेगा या तो वो बता दिया जाएगा ऑलमोस्ट क्या है, 1/2 है। अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, जस्ट टेक इट एज 1/2, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इक्वल प्रोबेबिलिटी, सो 1/2। अगर कुछ नहीं है स्पेसिफाइड है, तो स्पेसिफाइड है तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, सो इस तरह से बनाना है। नेक्स्ट डे हम लोग इसका वेरिएंस निकालेंगे, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, यस उसके पहले ये सारा करना। और इसको अच्छे से लिखते चले जाइए सिस्टमेटिक वे में, जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन हम करवा रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पोर्शन है और मार्क्स ऑब्टेनिंग क्वेश्चंस होंगे इससे। मार्क्स सिक्योर अगर करना है, ज्यादा मार्क्स लाना है, तो इस पोर्शन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज्यादा अच्छा होगा। जिनके लिए क्या कहा जाए एसेसेबल रेंज में है वो, हालांकि एसेसेबल रेंज में ला सकते हो इसको, इतना टफ नहीं है, लेकिन पहले वाले सेक्शन से ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा अगर आप इस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा स्कोरिंग होता है। बट बशर्ते प्रोवाइडेड अच्छे से लिखो, ढंग से लिखो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब कुछ भी लिखोगे तो इसमें फिर 0 मार्क्स मिलेगा। मैम चलो कौन सा ठीक, बर्नौली बायनोमियल में मैम? या डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड, प्रोबेबिलिटी बेस्ड अगर क्वेश्चंस आप अटेंड करते हो तो वो ज्यादा स्कोरिंग होता है एज कम्पेयर टू जो आप प्रीवियस सेक्शन करते हैं उससे। लेकिन अगर अच्छे से समझ में आता है तभी करना। अगर कुछ भी उटपटांग लिख दोगे तो इसमें फिर नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके देन। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.